होप कि आपको पता होगा, अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ कि Vivo T4X, iQOO G10X एंड Vivo का Y31 Pro 5G तीनों ही फोन बिल्कुल सिमिलर है, यानी कि डिट्टो सेम है, इवन एक ही कंपनी के अंडर आते हैं। लेकिन Vivo T4X आपको 16,500, iQOO G10X भी 16,500 एंड Vivo Y31 Pro आपको 20,000 का मिल रहा है। लेकिन जब सिमिलर फोन है तो ये डिफरेंस क्यों? और मैं बात कर रहा हूँ 8/128GB वाली वेरिएंट की, क्योंकि Vivo Y31 Pro 5G में आपको 8/128GB से ही स्टार्टिंग देखने को मिलती है। बाकी iQOO G10X एंड Vivo T4X में आपको 6/128 वाला भी वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसका प्राइस अभी 15,500 रुपीज है। तो क्या हमें ये कंपनी बेवकूफ बना रही है? एंड अगर हमें इनमें से कोई भी फोन लेना हो तो हमें कौन सा लेना चाहिए एंड कौन से में हमें फायदा रहेगा? क्योंकि सेम तो तीनों हैं, लेकिन हमें कौन सा लेना चाहिए? तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताता हूँ, वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। देखो, अगर आपको ये लगता है कि ये गलती से हुआ है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये ब्रांड्स जानबूझकर करते हैं। क्योंकि कुछ ब्रांड्स के कुछ स्पेसिफिक सीरीज एक पर्टिकुलर सेगमेंट की यूजर्स को टारगेट करती है और इसी वजह से ऐसा होता है। जैसे कि iQOO के फोन्स गेमिंग एंड परफॉर्मेंस यूजर्स को टारगेट करते हैं, साथ ही साथ वो ऑनलाइन ऑडियंस को भी टारगेट करते हैं। Vivo की T सीरीज वैल्यू फॉर मनी एंड ऑनलाइन टेक से भी यूजर्स को टारगेट करती है एंड Vivo की Y सीरीज ऑफलाइन यूजर्स को टारगेट करती है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये ब्रांड करते ही क्यों है ऐसा? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि एक फोन बनाओ और वही ऑनलाइन में बेचो और वही ऑफलाइन में बेचो। तो ऐसा पॉसिबल तो है, लेकिन ब्रांड्स को प्रॉफिट बहुत कम होगा एंड कोई भी ब्रांड सही भाई प्रॉफिट चाहिए उसको। क्योंकि सपोज कि एक फोन है जिसका प्राइस 15,000 रुपीज है एंड वो ऑनलाइन टैक्स से भी यूजर्स को टारगेट करता है एंड उसी सेम फोन को ब्रांड 15,000 में ऑफलाइन में बेच रहा है। तो जो ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक का खर्चा लगने वाला है, सेल्स पर्सन का खर्चा लगने वाला है एंड सबसे बड़ा शॉपकीपर्स को भी मार्जिन देना, क्योंकि ऑफलाइन में वही फोन ज्यादा बिक पाते हैं जिन पर शॉपकीपर को मार्जिन ज्यादा मिलता है। आपको एक चीज और बता दूं कि मेन रीजन ये भी नहीं है कि प्रॉफिट कम और ज्यादा होगा, बल्कि रीजन मेन ये है कि अगर ऑनलाइन और ऑफलाइन में सेम फोन बिक रहा होगा तो जब ऑफलाइन में कस्टमर शॉपकीपर के पास जाएगा तो वो सेम क्वेश्चन उससे करेगा कि ऑनलाइन में ये फोन इतना सस्ता मिल रहा है, ऑफलाइन में आप इतना महंगा क्यों दे रहे हो? तो शॉपकीपर पे ये दबाव बनाया जाएगा कि मुझे उतने का ही चाहिए जितने में ऑनलाइन मिल रहा है, इवन उससे और कम कराने के लिए बोलेगा वो कस्टमर। लेकिन जब अलग नाम से होगा तो वो शॉपकीपर के पास ये ऑप्शन होगा बोलने के लिए कि ऑनलाइन वाला अलग है, ये ऑफलाइन वाला अलग है। तो इस तरीके से ये शॉपकीपर्स को थोड़ा मार्जिन एक्स्ट्रा मिल पाए, इस वजह से ये ब्रांड अलग अलग नेमिंग करते हैं। एंड कुछ और भी कारण है ऑफलाइन में सेम स्पेक्स वाला फोन अलग नाम से बेचने का। देखो, आप सबको पता होगा कि ऑनलाइन यूजर्स जो होते हैं वो अलग लेवल के होते हैं एंड ऑफलाइन यूजर्स जो होते हैं वो थोड़े अलग लेवल के होते हैं। जो भी यूजर्स ऑनलाइन फोन बाई करते हैं वो थोड़े टैक्स से भी होते हैं, उनको सारी चीजों की नॉलेज होती है। मेनली वो परफॉर्मेंस को लेकर भी सर्च करेंगे, वो यूआई एंड सॉफ्टवेयर को लेकर भी, कैमरा को लेकर भी, सब कुछ ओवरऑल चीजें सर्च कर लेंगे। ऑफलाइन वाले यूजर्स होते हैं वो मेनली एक ही चीज पर फोकस करते हैं, कैमरा कैसा है। जाएंगे शॉप पे, थोड़ा हाथ में फोन लेकर देख सकते हैं, क्योंकि थोड़ा ब्रांड पर ट्रस्ट बन जाता है कि हाथ में फोन ले रहे हैं, देखने से थोड़ा ट्रस्ट आ जाता है ऑफलाइन यूजर्स में। दूसरा, ऑफलाइन जो यूजर्स होते हैं, आप सबको पता होगा कि इंडिया में भाई ईएमआई पर फोन्स कितने ज्यादा बाई करे जाते हैं। 70% फोन ईएमआई पर बाई करे जाते हैं। तो ऑफलाइन में ईएमआई का ऑप्शन बहुत इजीली मिल जाता है। ऑनलाइन में इतनी जल्दी आसानी से ईएमआई पर फोन बाई कर नहीं पाते हैं लोग, लेकिन ऑफलाइन में भाई केवल आधार कार्ड लेकर जाओ, पैन कार्ड लेकर चले जाओ, ईएमआई पर फोन मिल जाएगा। तो ईएमआई पर जब फोन मिलते हैं ना तो लोगों को ये देखते ही नहीं है वो कि 1,000, 2,000, 3,000 रुपए महंगा है या फिर उससे सेम स्पेक्स वाला फोन ऑनलाइन में मिल रहा है, हमें उन्हें घंटा फर्क नहीं पड़ता इस चीज से। ईएमआई मिला, 1-2 हजार जाने दो। तो इस वजह से आज भी ऑफलाइन में फोन बहुत ज्यादा बिकते हैं। एंड आपने एक चीज नोटिस करी होगी, ऑफलाइन में ये 3 ब्रांड के फोन सबसे ज्यादा बिके जाते हैं, Vivo, Oppo एंड Tecno। हालांकि अदर ब्रांड्स के भी फोन होते हैं वहां पर, लेकिन सबसे ज्यादा इन ब्रांड्स के फोन बिके जाते हैं, क्योंकि इन ब्रांड्स के फोन पर सबसे ज्यादा मार्जिन मिलता है शॉपकीपर्स को। तो अगली बार अगर आप ऑफलाइन में फोन लेने वाले हो तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि ऑफलाइन में आपको कौन सा फोन चिपकाया जा रहा है। आप मन बना कर जाइएगा कि आपको कौन सा फोन लेना है, वरना आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। अब बात करें इन तीनों फोन में से आपके लिए कौन सा फोन लेना चाहिए, तो मैं एक ही लाइन में आंसर देना चाहूंगा कि आपको iQOO G10X की तरफ जाना चाहिए। वो थोड़ा सस्ता मिल जाएगा आपको सभी फोन से। एंड अगर आप Vivo T4X भी ले लेते हैं तब भी कोई घाटा नहीं रहेगा, क्योंकि अभी दोनों का सेम प्राइस हो चुका है। लेकिन Vivo Y31 Pro तभी लीजिएगा अगर आपको ईएमआई का कोई ऑनलाइन ऑप्शन आपके पास नहीं है, आपको ईएमआई पर लेना है तो आप ऑफलाइन में जा सकते हो। अदरवाइज इसके अलावा कोई रीजन नहीं बनता उस फोन को लेने का, क्योंकि आपका 3-3.5 हजार रुपए एक्स्ट्रा चले जाएंगे फालतू में। एंड Vivo T4X भी ऑफलाइन में मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है नहीं मिलता। मैंने इस वीडियो में पूरा रिव्यू दिया है, ये भी मैंने ऑफलाइन ही बाई किया था। तो आप पूरा रिसर्च के साथ जाओ, कोई भी फोन लेने जाओ तो आपको अब समझ आ चुका होगा कि एक ही ब्रांड के फोन सेम स्पेक्स के साथ सेम फोन अलग अलग नाम से क्यों बेचे जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई डाउट है तो इसी के साथ हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।